चैप्टर नंबर 15 की सी एक्सरसाइज को समझेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है, कुछ आंकड़े हमें दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनके वर्ग विस्तार आपको बताया जाएगा कि कितने इंटरवल पर। तो यहाँ पर हमें 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाना है। ठीक है, बहुत बार हमें 10-10 के वर्ग विस्तार पर दिया जाता है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंकड़ों से वर्ग कैसे बनाते हैं वो समझेंगे। तो यहाँ जो हमें डेटा दिया हुआ है वो है 5, 11, 26, 24, 21, 10, 9, 8, 7, 11, 25, 21, 17, 14, 16, 11, 13 एंड 17। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें जो डेटा दिया हुआ है वो 5 से स्टार्ट होकर के, और जो मैक्सिमम ये सबसे बड़ा जो नंबर है यहाँ पर वो है 26, तो 26 तक जाता है। ठीक है, तो 5 से स्टार्ट हुआ है और ये 0-5 के वर्ग विस्तार पर हमें ड्रॉ करना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम नंबर डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी जहाँ तक भी हमें वर्ग बनाने हैं, ये जहाँ तक भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्ग बनेंगे वो हम नंबर यहाँ पर डाल लेंगे। और वर्ग जो बनेंगे वो बनेंगे 0 से 5। अब क्योंकि 5 से 10 के बीच का भी नंबर हमारे पास है, 8, 9, 7, 10, तो कुल मिलाकर के जो नंबर हमारे पास है, अगर हम 5-5 के इंटरवल पर देखें तो हमें 30, क्योंकि 26 तक का नंबर हमें मिला हुआ है, तो 26 क्योंकि मिला हुआ है तो इसलिए हम 25 से 30 तक की लिमिट लेंगे यहाँ पर। तो हम 0 से स्टार्ट करके और 30 तक यहाँ पर जाएंगे। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। तो इस तरह से हमने 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग रेडी कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर 26 नहीं होता तो हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देते, 20 से 25 पर ही। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमें 10-10 के वर्ग विस्तार पर जो है एक वर्ग रेडी करना है। और यहाँ पर जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं वो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, और यहाँ पर साथ ही में हमें आंकड़ों को विभाजित भी करना है, साथ में बारंबारता सारणी भी रेडी करनी है। ठीक है, तो बारंबारता सारणी रेडी करनी है तो उसके लिए हमें ये भी देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि कितने बार रिपीट हो रहा है। मीन्स अब क्योंकि यहाँ पर 10-10 के इंटरवल पर है तो 10-10 के इंटरवल पर जो नंबर्स हैं वो कितनी बार आ रहे हैं उसको हम यहाँ पर बारंबारता बोलेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमने डेटा को लिख लिया है जितना भी हमें डेटा दिया हुआ है, और जो वर्ग अंतराल है, क्योंकि हमारे जो नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 48 है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो हमारे जो नंबर है वो हम लेंगे 45 के बाद से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 45, क्योंकि हम ऐसे नहीं ले सकते कि 48 है तो हम 48 से स्टार्ट करें, हम एक 0 से 5 या 5 से 10 या 0 से 10 इस तरह से इंटरवल बनाते हैं। तो हमने 45 से 55 का एक इंटरवल ले लिया, उसके बाद 55 से 65, 65 टू 75, 75 टू 85 एंड 85 टू 90। तो ये हमारा जो है एक इंटरवल रेडी हो गया है 10-10 का, और अकॉर्डिंग टू द डेटा वी हैव प्रिपेयर्ड द इंटरवल। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक वी हैव टू फिनिश द डेटा। ठीक है, अब क्योंकि डेटा जो है 48 है, मीन्स हमें 45 से स्टार्ट करना है एंड द लास्ट नंबर इज 95, तो हमने 95 पर इसको क्लोज कर दिया है, क्योंकि जो लास्ट नंबर है वो यहाँ पर 88 है मैक्सिमम नंबर। ठीक है, अब इंटरवल जो है हम 88 पे तो क्लोज नहीं करेंगे, तो हम पूरा, क्योंकि 10 का डेटा लेके चल रहे हैं, 10 का इंटरवल लेके चल रहे हैं, तो 85 टू 95 जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर जो नंबर है वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड बारंबारता। तो वो हमें यहाँ पर नोट डाउन करनी है। 45 से लेके 55 के बीच की जितनी भी डिजिट हैं वो यहाँ पर 8 बार हैं। आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 बार मिलेंगी। ऐसे ही 55 से 65 यानी 55 से 65 के बीच के नंबर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें 2 मिलेंगे यहाँ पर, ऐसे नंबर जो 55 से 65 के बीच में हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए 65 से 75 के बीच के नंबर हमें 7 बार मिलेंगे जब हम इनको देखेंगे। यहाँ पर 75 से 85 के बीच के नंबर 3 बार हैं, और 85 से 95 के बीच के जो नंबर हैं वो हैं हमारे पास कितने बार, 2 बार। अब देखिए यहाँ पर 85 के बाद 88 आता है, और 88 फिर से आया हुआ है दूसरी बार भी। इसके अलावा और कोई नंबर यहाँ पर 95 तक के इंटरवल का नहीं है, तो 2 बार ही 85 से 95 के बीच के नंबर सिर्फ 2 टाइम यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। अब एक होता है टैली साइन। ठीक है, तो टैली साइन क्या होता है वो समझ लीजिए, जो आपने कंप्यूटर में भी समझा होगा। 1 को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये 2 है, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। अब मान लीजिए हमें 6 लिखना है, तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस तरह से नंबर चलते चले जाएंगे। तो 1, मान लीजिए हमारे पास है कोई नंबर 9 है, तो 9 कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
ठीक है, तो ये कहलाता है टैली साइंस या टैली चिन्ह। तो 8 लिखा हुआ है, 2, 7, 3 एंड 2, तो इस तरह से हम बाद में इसके टैली साइंस भी लगा देंगे।